हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अपने शारदीप हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल पे। चलो तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन्स के बारे में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको विटामिन्स के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। वी आर हेल्पिंग पीपल्स टू मेक्स हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। इफ़ एनीवन हैज़ हेल्थ इश्यूज़ they can contact us on given email ID और मोबाइल नंबर। इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन की खोज, विटामिन के प्रकार, विटामिन का रासायनिक सूत्र, विटामिन का वैज्ञानिक नाम, विटामिन का स्रोत और विटामिन की अधिकता और कमी से होने वाले रोग। विटामिन की खोज सर फ्रेडरिक कोलैंड हॉपकिंस ने की है। विटामिन शब्द की उत्पत्ति विटामाइन शब्द से हुई है, जिसे 1912 में पोलिश बायोकेमिस्ट कासिमिर फंक ने तैयार किया था, जिसने जीवन के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के एक परिसर को अलग कर दिया था, जिसे उन्होंने इमाइन कहा था। विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक अणु है या अणुओं का रासायनिक रूप से निकटता से संबंधित सेट हैं, अर्थात विटामर्स हैं, जो एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिसे एक जीव को अपने चयापचय के समुचित कार्य के लिए कम मात्रा में चाहिए होता है। पौधे स्वयं सभी प्रकार के विटामिन बनाते हैं। भले ही जीवित चीज़ों को इस पोषक तत्वों की सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन उनकी कमियों का प्रकार कहीं अधिक होता है। विटामिन में विविध जैव रासायनिक कार्य होते हैं तथा विटामिन जीवन रक्षक हैं। विटामिन के प्रकार 13 प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। बी विटामिन के 8 प्रकार होते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। बी विटामिन के समूहों को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। 13 प्रकार के विटामिन दो मुख्य भागों में विभाजित हैं। एक भाग वसा में घुलनशील और दूसरा भाग पानी में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में फैट में घुल जाते हैं और पानी में घुलनशील विटामिन शरीर में मौजूद पानी में घुल जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर के रक्त में पहुंचकर उसे एनर्जी देते हैं और पानी में घुलने वाले विटामिन पानी में घुलकर किडनी द्वारा बाहर हो जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन में 4 और पानी में घुलनशील विटामिन में 9 विटामिन्स होते हैं। विटामिन के भाग। विटामिन के मुख्य 2 भाग होते हैं। एक है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा है पानी में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी। विटामिन ए। विटामिन ए की खोज एल्मर वी मैकिलम और मार्गारेटा वीज द्वारा 1913 में की गई थी। शास्त्रीय नाम रेटिनॉल है और रासायनिक सूत्र C20H30O है। विटामिन ए का उपयोग शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है। आँख और त्वचा, बाल, नाखून, मसूड़ा और ग्रंथि, दांत तथा हड्डियों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य प्रजनन क्रिया के लिए उपयोगी हैं। रोडोप्सिन बनाने के लिए मदद करता है। संक्रामक रोगों से शरीर की रक्षा करता है। विटामिन ए के अधिक सेवन के परिणाम: कलेजे को नुकसान पहुंचना, लड़कियों में असमय मासिक धर्म, सिर दर्द, देखने में दिक्कत, थकावट, दस्त, बाल गिरना, त्वचा खराब हो जाना, हड्डी और जोड़ों में दर्द। गर्भवती महिलाओं में पहले से मौजूद विटामिन ए की उच्च मात्रा भी उनके शिशुओं में जन्म दोष का कारण बन सकती हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग या उसके परिणाम: अंधेरे में कम दिखाई देना, जिसे रतौंधी कहते हैं, बिटर्ड स्पॉट, कैरेटोमेलेसिया। विटामिन ए की कमी से बच्चों की विकास की गति भी धीमी हो जाती है।
वनस्पति स्रोत: पत्तेदार हरी सब्जियां, नारंगी और पीले रंग की सब्जियां, टमाटर, कॉर्नफ्लेक्स, फल, आम, गाजर और कुछ वनस्पति तेल। विटामिन ए के प्राणी स्रोत: यकृत और मछली के तेल। विटामिन ए के अन्य स्रोत दूध और अंडे और डेयरी प्रोडक्ट हैं। विटामिन बी1 की खोज काश्मीर फंक ने 1912 में की थी। उन्हें इस खोज में मैककुलम ने भी हेल्प की थी। शास्त्रीय नाम थायमिन है और रासायनिक सूत्र C12H17N4OS+ है। विटामिन बी1 के उपयोग: यह कार्बोहाइड्रेट के चयापचय, सामान्य वृद्धि के रखरखाव और तांत्रिक आवेगों को हस्तांतरण में महत्वपूर्ण है। आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। गर्भवती स्त्रियों को अपने पूरे गर्भावस्था के समय तक विटामिन बी1 की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की आयु बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है। यकृत की कार्य प्रणाली को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग और उसके परिणाम: भूख न लगना, सांस लेने में कठिनाई, पाचन क्रिया के दोष होना, एलर्जी की प्रतिक्रिया, पसीने में वृद्धि, खुजली, असुविधा की भावना, लाल चकत्ते, बेचैनी, दुर्बलता, खांसी, निगलने में कठिनाई, त्वचा पर पित्ती, त्वचा की खुजली, चेहरे, होठ या पलकों की सूजन, सांसों की घरघराहट या सांस लेने में कठिनाई। गर्भावस्था में भी उल्टी बी1 की कमी के कारण ही होती है। चर्म रोग विटामिन बी1 के कमी के कारण होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, इसलिए वैज्ञानिक इसे बेरी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन बी1 के वनस्पति स्रोत: बीज, नट, बीन्स, हरी मटर, ब्राउन राइस, स्क्वैश, शतावरी तथा साबुत अनाज, ब्रेड, नूडल्स, चावल और सूरजमुखी के बीज। विटामिन बी1 के प्राणी स्रोत: मछली और समुद्री भोजन शामिल हैं। विटामिन ए के अन्य स्रोत दूध, अंडे और दही तथा सूअर का मांस। विटामिन बी2 की खोज टी स्मिथ और ई.जी. हेनरिक ने 1926 में की थी। इसका शास्त्रीय नाम राइबोफ्लेविन है और रासायनिक सूत्र C17H20N4O6 हैं। राइबोफ्लेविन एक विटामिन है जो विकास और समग्र अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। यह ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ने में मदद करता है और यह शरीर द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने की अनुमति देता है। आँखों की सेहत के लिए विटामिन बी2 भी ज़रूरी होता है। विटामिन बी2 के अधिकता से होने वाले रोग या उसके परिणाम: अतिरिक्त बी2 का प्राथमिक जोखिम यकृत को नुकसान है। हालांकि अतिरिक्त राइबोफ्लेविन विषाक्तता दुर्लभ है। आपको स्वाभाविक रूप से राइबोफ्लेविन पर ओवरडोज करने के लिए लगभग असंभव बड़ी मात्रा में भोजन करना होगा। अतिरिक्त बी विटामिन लेने से दस्त या मूत्र में वृद्धि हो सकती है। विटामिन बी2 की कमी से होने वाले रोग या उसके परिणाम: बी2 कमी, जिसे एरिबोफ्लेविनोसिस के रूप में जाना जाता है, अन्य पोषक तत्वों की एक साथ कमी के बिना असंभव नहीं है। लक्षणों में मुंह के कोनों पर त्वचा में दरारें, होठों का फटना और सूजन, मैजेंटा रंग की जीभ शामिल है। त्वचा विकार, हाइपरमिया मीन्स अतिरिक्त रक्त और मुंह में और गले का शौफ, कोनियस स्टमाटाइटिस मतलब मुंह के कोनों पर घाव, चोलिसिस मीन्स सूजे हुए फटे होंठ, बालों का झड़ना, प्रजनन संबंधी समस्याएं, गले में खराश, खुजली और लाल रंग होना। विटामिन बी2 के वनस्पति स्रोत: हरी सब्जी, अनाज, दाल, नीर, क्रीमिनी मशरूम्स, समुद्री शैवाल। विटामिन बी2 के प्राणी स्रोत: मांस, यकृत, दिल,
अंडे, मछली या बकरी का दूध। विटामिन बी3। विटामिन बी3 की खोज अमेरिकी बायोकेमिस्ट कोनराड अर्नोल्ड एल्विज़म द्वारा 1937 में की गई थी। शास्त्रीय नाम नियासिन है और रासायनिक सूत्र C6H5NO2 है। विटामिन बी3 का उपयोग राइबोफ्लेविन और थायमिन जैसे अन्य बी विटामिन की तरह नियासिन शरीर को कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने में मदद करता है, भोजन को ऊर्जा में बदलने में एक आवश्यक कार्य प्रदान करता है, चयापचय प्रक्रिया में मदद करता है, शरीर में उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग श्वसन या संवहनी विकारों के इलाज के लिए भी किया जाता है। त्वचा और बाल, दिल की बीमारी के प्रभाव को कम करता है। विटामिन बी3 की अधिकता से होने वाले परिणाम। यदि आप बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं तो आपको मतली, पेट खराब, असामान्य जिगर परीक्षण, मांसपेशियों की टूटने की और निस्तब्धता सहित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। गाउट, चक्कर आना, वर्टिगो, त्वचा पर लालिमा होना, अनियमित दिल की धड़कन, खुजली हो सकती हैं। विटामिन बी3 की कमी से होने वाले रोग या उसके परिणाम। सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर त्वचा पर गाढ़ा, चमड़ीदार दाने, सूजा हुआ मुंह और चमकदार लाल जीभ, दस्त, सरदर्द, उदासीनता, थकान, डिप्रेशन, भटकाव, स्मरण शक्ति की कमी। पेलेग्रा एक रोग जिसमें चमड़ा फट जाता है। विटामिन बी3 के वनस्पति स्रोत। मशरूम, ब्राउन राइस, मूंगफली, हरी मटर, मीठे आलू, दाल, ब्रोकली, एवोकाडो तथा सूरजमुखी के बीज। विटामिन बी3 के प्राणी स्रोत। मछली, चिकन, बीफ, अंडे, दूध, टर्की, पोर्क, बीफ। विटामिन बी5। विटामिन बी5 की खोज रोजर जे विलियम्स द्वारा 1931 में की गई थी। शास्त्रीय नाम पेंटोथेनिक है और रासायनिक सूत्र C9H17NO5 है। उपयोग मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक है। यह रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक होता है और यह आपके द्वारा खाए गए भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण, हार्मोन को उत्तेजित करने में सहायक होता है। शरीर को अन्य विटामिन, विशेष रूप से विटामिन बी2 का उपयोग करने में मदद करता है। पेंटोथेनिक एसिड आपकी त्वचा मुहासे से उबर सकता है। विटामिन बी5 की अधिकता से होने वाले रोग या उसके परिणाम। कब्ज, दस्त, भूख न लगना या गैस होना, स्तब्ध हो जाना या झुनझुनी होना, मांसपेशियों की कमजोरी और चलने की समस्याओं जैसे तांत्रिक समस्याएं, दृष्टि खोना, मानसिक समस्याएं जैसे डिप्रेशन, मेमोरी लॉस या बिहेवियर चेंजेस। विटामिन बी5 की कमी से होने वाले रोग या उसके परिणाम। विटामिन बी5 की कमी दुर्लभ है, लेकिन इसमें थकान, अनिद्रा, अवसाद, चिड़चिड़ापन, उल्टी, पेट में दर्द, पैरों में जलन, बर्निंग फिट सिंड्रोम्स, मुहासे, एक्ने, ऊपरी श्वसन संक्रमण जैसे लक्षण शामिल हो सकते हैं। विटामिन बी5 के वनस्पति स्रोत। ब्रोकली, गोभी परिवार के सदस्य, सफ़ेद और मीठे आलू, पूर्ण अनाज, दलिया। बी5 के अन्य स्वस्थ स्रोतों में शामिल हैं मशरूम, मूंगफली, टमाटर, मटर, मसूर की दाल, काजू, सोयाबीन, ब्राउन राइस। विटामिन बी5 के प्राणी स्रोत। मांस, मुर्गी, अंडे, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ। विटामिन बी6। विटामिन बी6 की खोज जॉर्जियो द्वारा 1934 में की गई थी। शास्त्रीय नाम पैराडॉक्सिन है और रासायनिक सूत्र C8H11NO3 है। विटामिन बी6 शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नसों, त्वचा और लाल रक्त कोशिकाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पैराडॉक्सिन का उपयोग कुछ दवाओं के कारण एक निश्चित तांत्रिक विकार को रोकने या
इलाज करने के लिए किया गया है। हीमोग्लोबिन उत्पादन की सहायता से एनीमिया को रोकने में और उपचार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खून में सफ़ेद कणों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन B6 अधिक सेवन के परिणाम। कलेजा मांसपेशियों के नियंत्रण में कमी या स्वैच्छिक आंदोलनों को समन्वय, दर्दनाक विदारक त्वचा के घाव, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण जैसे कि नाराज़गी और मतली, सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता शून्य होना, दर्द या अत्यधिक तापमान को महसूस करने की क्षमता में कमी। विटामिन B6 कम सेवन के परिणाम। पेलाग्रा रोग हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, चकत्ते, रैशेस, सूखी फटी होठ, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली, हाथों और पैरों में दर्द के साथ रक्ताल्पता जिसे एनीमिया भी कहा जाता है, डिप्रेशन, भ्रम की स्थिति जैसा सिंड्रोम हो सकता है, मिर्गी जिसे एपिलेप्सी भी कहा जाता है। विटामिन B6 वनस्पति स्रोत। काबुली चना, राजमा, केले, सोयाबीन, मूंगफली, भूरा चावल, गाजर, पिस्ता, सूर्यमुखी के बीज, तिल, अखरोट, आलू, बीज, अमरूद, नारंगी दालें, पपीता, टमाटर और पालक। विटामिन B6 के प्राणी स्रोत। मांस, जिगर, मछली, दूध या टर्की। विटामिन B7 खोज विसेंट विग्नॉन डेनबर्ग। शास्त्रीय नाम बायोटिन। रासायनिक सूत्र C10H16N2O3S। विटामिन B7 जिसे बायोटिन भी कहा जाता है, स्वस्थ चयापचय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और महत्वपूर्ण एंजाइम बनाता है। बायोटिन का उपयोग अक्सर बालों और नाखूनों को मजबूत करने के लिए किया जाता है और इसे विटामिन H भी कहा जाता है। त्वचा, तंत्रिकाओं, पाचन तंत्र, चयापचय और कोशिकाओं सहित बायोटिन से कई प्रणालियों को लाभ होता है। गर्भावस्था और स्तनपान का समर्थन करता है। मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा को कम करता है। विटामिन B7 अधिक सेवन के परिणाम। साइड इफ़ेक्ट्स में त्वचा पर चकत्ते, पाचन परेशान, इंसुलिन रिलीज के साथ समस्याएं और गुर्दे की समस्याएं शामिल हो सकती हैं। विटामिन B7 कम सेवन के परिणाम। बालों का झड़ना और चेहरे में और जननांग क्षेत्र में एक विशेषता पपड़ीदार लाल चकत्ते शामिल हैं। वयस्कों में न्यूरोलॉजिकल लक्षणों में अवसाद, सुस्ती, मतिभ्रम, स्तब्ध हो जाना और चरम के झुनझुनी और गतिभंग शामिल हैं। पैरालिसिस। बच्चों की स्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं, एनीमिया, भूख की कमी, बच्चे की सीमित वृद्धि। विटामिन B7 वनस्पति स्रोत। एवोकाडो, मटर, दाल, आलू, मशरूम, केले, ब्रोकोली, बीज, नटगाजर, पालक, गोभी, बादाम, अखरोट। प्राणी स्रोत। मछली, मांस, पोर्क, लीवर, दूध, पनीर और अंडे। विटामिन B9 खोज लुसिविल्स। शास्त्रीय नाम फॉलिक एसिड। रासायनिक सूत्र C19H19N7O6। फॉलिक एसिड लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पाद के लिए और DNA के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है और इसका उपयोग दैनिक गतिविधियों में सेल को मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। फॉलिक एसिड ऊतक विकास और सेल फंक्शन के साथ भी मदद करता है। विटामिन B9 के अधिक सेवन के परिणाम। ओवरडोज के लक्षणों में स्तब्ध हो जाना या झुनझुनी,
मुंह या जीभ में दर्द, कमज़ोरी, थकावट महसूस करना या ध्यान केंद्रित करने में परेशानी शामिल हो सकती हैं। पेट में ऐंठन, दस्त, दाने, नींद की बीमारी, चिड़चिड़ापन, भ्रम, मतली, पेट खराब, व्यवहार में परिवर्तन, त्वचा की प्रतिक्रियाएं और सकती हैं, गैस, एक्सिटेबिलिटी और अन्य दुष्प्रभाव। विटामिन B9 कम सेवन के परिणाम। आपको सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए विटामिन B9 की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आपको इसकी कमी है तो इससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जहां आपकी लाल रक्त कोशिकाएं पूरी तरह से विकसित नहीं होती और सामान्य से बड़ी होती हैं। इसका मतलब आप अपने शरीर के चारों ओर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकते हैं। विटामिन B9 वनस्पति स्रोत। गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां, शलजम का साग, पालक, रोमेन, शतावरी, ब्रेसेल्स स्प्राउट्स, ब्रोकली, फलियां, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, ताजे फल, फलों का रस, साबुत अनाज। प्राणी स्रोत। समुद्री भोजन, झींगा, अंडे। विटामिन B12 खोज। फोल्कर्स और उनकी टीम ने विटामिन B12 की खोज 1947 में की है। शास्त्रीय नाम कोबालिन, रासायनिक सूत्र C63H88 C0N14 O14P। विटामिन B12 एक महत्वपूर्ण विटामिन है जिसे शरीर खुद नहीं बनाता। तांत्रिक चयापचय, DNA और RNA उत्पादन और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन चयापचय के लिए आवश्यक है। कोलिन संश्लेषण में फॉलिक एसिड की सहायता करता है। B12 चयापचय फॉलिक एसिड के साथ परस्पर जुड़ा हुआ है। विटामिन B12 एक पोषक तत्व है जो शरीर को तांत्रिक और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है और सभी कोशिकाओं में DNA आनुवंशिक सामग्री को बनाने में मदद करता है। विटामिन B12 भी एक प्रकार के एनीमिया को रोकने में मदद करता है जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है, जो लोगों को थका हुआ और कमज़ोर बनाता है। विटामिन B12 अधिक सेवन के परिणाम। B12 के अत्यधिक उच्च स्तर को कुछ नकारात्मक दुष्प्रभावों से जोड़ा गया है। कई अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन B12 के मेगाडोज से मुहासे और रोसेसिया हो सकता है, एक त्वचा की स्थिति जो चेहरे पर लालिमा और मवाद से भरे थक्कों का कारण बनती है। विटामिन B12 कम सेवन के परिणाम। पीली या पीलियाग्रस्त त्वचा, कमज़ोरी और थकान, पिंस और सुइयों का सुनसुनी, गतिशीलता में परिवर्तन, ग्लोसिटिक और मुंह के अल्सर, सांस की तकलीफ और चक्कर, अशांत दृष्टि, मनोदशा में बदलाव, उच्च तापमान, एनीमिया हो जाना, भूख कम लगना, कमज़ोरी या सुस्ती महसूस होना। विटामिन B12 के वनस्पति स्रोत। दृढ़ अनाज, फोर्टिफाइड जूसेस, मशरूम, सोया मिल्क। प्राणी स्रोत। मछली, चिकन, मांस, अंडे, पनीर, दही, कम वसा वाला दूध, लो फैट वाला दही। विटामिन C की खोज अल्बर्ट ग्योर्गी ने 1930 में की है। शास्त्रीय नाम एस्कॉर्बिक एसिड, रासायनिक सूत्र C6H8O6। कुपोषण के कारण स्कर्वी कई बीमारियों में से एक थी। यह 1930 तक नहीं था कि अल्बर्ट ग्योर्गी ने रासायनिक एस्कॉर्बिक एसिड की खोज की, जिसे विटामिन C भी कहा जाता है, जो शरीर को कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को कुशलता से उपयोग करने में सक्षम बनाता है। उनकी खोज आधुनिक पोषण की नींव बिछ थी। कोशिकाओं की सुरक्षा और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। स्वस्थ त्वचा रक्तवाहिकाओं, हड्डियों और उपस्थिति को बनाए रखता है। घाव भरने में मदद करता है।
विटामिन सी अधिक सेवन के परिणाम: पेट दर्द, पेट फूलना, पेट में जलन, पेट में मरोड़, दस्त, जी मिचलाना, उल्टी, सर दर्द, अनिद्रा। विटामिन सी कम सेवन के परिणाम: मसूड़े की सूजन, पेटिसिया, जल्दबाज आंतरिक रक्तस्राव, पाचन क्रिया में दोष उत्पन्न होना, जोड़ों में सूजन, दर्द, थकान, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, स्कर्वी, किडनी स्टोन। स्रोत: ब्रोकली, ब्रेसेल्स स्प्राउट्स और फूल गोभी, स्ट्रॉबेरी, हरी और लाल मिर्च, पालक, गोभी, संतरा, अमरूद और अन्य पत्तेदार साग, मीठे और सफ़ेद आलू, केला, टमाटर, आंवला, नींबू, दाल, कद्दू। विटामिन डी खोज ग्रेट ब्रिटेन में सर एडवर्ड मेलानबी ने 1922 में की थी। शास्त्रीय नाम कैल्सिफेरोल, रासायनिक सूत्र C27H44O। मल्टीपल स्क्लेरोसिस अपने जोखिम को कम करना: 2008 में सर्कुलेट किए गए स्रोत में प्रकाशित निष्कर्षों के अनुसार हृदय रोग के विकास की संभावना कम हो जाती है। 2010 में प्रकाशित शोधों के अनुसार फ्लू के विकास की संभावना को कम करने में मदद करता है। विटामिन डी को कभी कभी सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश के जवाब में आपकी त्वचा में उत्पन्न होता है। विटामिन डी डिप्रेशन को कम करता है। विटामिन डी बीमारी से लड़ता है। मजबूत चमकीले दांतों के लिए हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अति आवश्यक है। विटामिन डी अधिक सेवन हाइपरलैक्सीमिया का कारण बन सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें बहुत अधिक कैल्शियम रक्त में बनता है। हड्डी का नुकसान होता है, किडनी खराब हो सकती है। विटामिन डी कम सेवन के परिणाम: अक्सर बीमार या संक्रमित होना, थकान, हड्डी और पीठ दर्द, डिप्रेशन, बिगड़ा घाव हीलिंग, हड्डी का नुकसान, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, तनाव, विशेष रूप से आपके पैरों, श्रोणि और कूल्हों में फ्रैक्चर, शारीरिक कमजोरी। विटामिन डी वनस्पति स्रोत: सूर्य प्रकाश, सौर ऊर्जा से बने भोजन, अनाज, दही, संतरे का रस, पत्ता गोभी, पालक का साग, सरसों का साग, हरा पुदीना, हरा धनिया, गाजर, टमाटर, नारंगी, नींबू, मूली, मूली के पत्ते, सलाद, नारियल, गाजर, पालक, गोभी, बादाम, अखरोट और नींबू। प्राणी स्रोत: सैल्मन, सार्डिन मछली, अंडे की जर्दी, झींगा, दूध, लीवर, शार्क लीवर ऑयल, अंडे, अंडे की जर्दी, मक्खन, पनीर और घी। विटामिन ई की खोज हर्बर्ट मैकलिन इवांस और कैथरीन स्कॉट बिशप द्वारा 1922 में की गई थी। शास्त्रीय नाम टोकोफेरॉल, रासायनिक सूत्र C29H50O2। शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप रेडिकल बनते हैं। वे क्षति का कारण बनते हैं जो आपकी कोशिकाओं के जीवन को छोटा करता है। विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो मुक्त कण क्षति को कम करने और आपकी कोशिकाओं को उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकता है। शोधकर्ताओं के विभिन्न प्रकार के अपक्षीय रोगों के उपचार के रूप में विटामिन ई उपयोग की जांच की है। धमनियों का अकड़ना, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, स्ट्रॉन्ग प्रतिरक्षा प्रणाली, हार्मोन्स संतुलन के लिए विटामिन ई एक महत्वपूर्ण योगदान है। विटामिन ई अधिक सेवन के परिणाम: मिचलाना, दस्त,
आंतों में ऐंठन, थकान, कमजोरी, सर दर्द, धुंधली दृष्टि, जल्दबाज। विटामिन ई कम सेवन के परिणाम: बांझपन, आंतों में घाव, गंजापन, गाठिया, पीलिया, शुगर, लीवर के दोष, हृदय रोग। विटामिन ई वनस्पति स्रोत: रेड स्वीट पेपर, शलजम साग, ब्रोकली, सरसों का साग, भुने हुए बादाम, सूरजमुखी के बीज, गेहूं के बीज का तेल, एवोकाडो, मूंगफली, मूंगफली का मक्खन, सूरजमुखी का तेल, डिब्बाबंद टमाटर की चटनी, सफ़ेद ट्यूना, तेल में डिब्बाबंद सोकाई सैल्मन। प्राणी स्रोत: मांस, अटलांटिक सालमन, इंद्रधनुषी मछली, ऑक्टोपस, झींगा। डीएचए मस्तिष्क और सेल्यूलर विकास में ओमेगा 3 फैटी एसिड के सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, जो प्राकृतिक रूप से फैटी मछली में पाया जाता है और मछली के तेल का एक घटक है। विटामिन के की खोज हेनरिक डैम ने 1929 में की थी। शास्त्रीय नाम फाइलोक्विनोन, रासायनिक सूत्र C31H46O2 है। विटामिन के विभिन्न प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जो रक्त के थक्के और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक विटामिन के निर्भर प्रोटीन है, जो सीधे रक्त के थक्के को साथ शामिल है। ऑस्टियोकैलेसिन एक और प्रोटीन है जिसमें स्वस्थ हड्डी के ऊतकों का उत्पादन करने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। दिल की बीमारी शरीर में कहीं से भी होने वाले रक्तस्राव को रोकता है। विटामिन के अधिक सेवन के परिणाम: नवजात शिशुओं में पीलिया, लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने के कारण एनीमिया और पीलिया शामिल हो सकता है। विटामिन के कम सेवन के परिणाम: आसान आघात, नाक या मसूड़ों के उबकाई आना, खून का पतला होना, घाव, पंक्चर और इंजेक्शन या सर्जिकल साइटों से अत्यधिक रक्तस्राव, खून में प्राथमिक तत्व की कमी, भारी मासिक धर्म, जठरांत्र पथ से रक्तस्राव, मूत्र और मल में रक्त। विटामिन के वनस्पति स्रोत: रसदार फल, संतरा, फूलगोभी, पालक, मूली, गाजर, नींबू, चावल के छिलके, अंकुरित अनाज, शलजम साग, अजमोद रोमेन और हरी पत्ती सलाद, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ब्रोकली और गोभी जैसी सब्जियां, पत्ता गोभी, सोयाबीन का तेल, गेहूं, हरे पत्ते का शाक, ताजे हरे जौ। प्राणी स्रोत: मछली, यकृत, मांस, अंडे, अंडे की जर्दी, दूध और घी। यह चार्ट हमने स्पेशली एमपीएससी, यूपीएससी एंड अदर स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया है। इस चार्ट के माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से विटामिन्स के बारे में सारी जानकारी याद रख सकते हो। यह जानकारी याद रखने के लिए हमने कुछ ट्रिक्स इसमें इन्वॉल्व की हैं। दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।